नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू संसद भवन 2023 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। नया संसद भवन का आकार क्या है, इसमें कितने द्वार लगाए गए हैं, कब इसकी आधारशिला रखी गई थी, उसके अलावा इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किस कंपनी ने इसको बना करके तैयार किया था, इसमें संगोल का क्या महत्व है। उसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे, उसकी सहायता से भी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही साथ नया संसद भवन पुराने संसद भवन से किस प्रकार से अलग है, यह सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला कब रखी थी। तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। तो यह डेट आपको याद रखनी है, 10 दिसंबर 2020 को इस भवन की आधारशिला रखी गई थी। उसके अलावा नए संसद भवन की बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। मतलब ये जो त्रिकोण की आकृति है और इसके अलावा ये पूरा डिजाइन जो है बिमल पटेल द्वारा इस पूरे भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। नए संसद भवन का आकार एक त्रिकोणीय रूप में दिया गया। क्यों त्रिकोणीय रूप में ही दिया गया? त्रिकोण संरचना वाला यह संसद भवन क्यों बनाया गया? क्योंकि त्रिकोण जो है हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी महत्व रखता है त्रिकोण। इसीलिए नए संसद भवन का आकार भी आपका त्रिकोणीय रखा गया है। उसके अलावा नए संसद भवन में 4 मंजिला इमारतें हैं और यह 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस संसद भवन की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 3 मुख्य दरवाजे या 3 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जिसमें कि पहले का नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो नए संसद भवन में लोकसभा की 888 यानी कि 888 सीटों की जगह है। वहीं राज्यसभा की बात कर लें तो 384 सीटें यहाँ पे होने वाली हैं। पुराने संसद भवन की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 543 सीटें पुराने संसद भवन में थी और राज्यसभा में 250 सीटें थी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 552 लिखा है, लेकिन 543 सीटें यहाँ पे थी। वहीं नए संसद भवन में इतनी जगह पर्याप्त है कि 1272 लोकसभा के सांसदों को और राज्यसभा के सांसदों को, दोनों को मिला करके लोकसभा के अंदर ही 1272 लोगों को बैठने की जगह है, एक साथ बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर ही। वहीं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण का ठेकेदार था। मतलब नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया। उसके अलावा ये डेट्स आपको इम्पोर्टेंट है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। तो उद्घाटन कब हुआ नए संसद भवन का? 28 मई 2023 को। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में संगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया। तो यह संगोल क्या है? संगोल जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। चोल साम्राज्य के राजा जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता था तो संगोल दूसरे राजा को सौंपता था। तो वहीं से यह लिया गया है, वहीं से यह प्रतीक आपका यहाँ पे आ गया। तो संगोल क्या है? संगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है और यह चोल साम्राज्य से लिया गया है। संगोल की लंबाई 5 फीट है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल यहाँ पे स्थित है। सर्वप्रथम चोल साम्राज्य में ही यह प्रथा चलती थी। यह संगोल सर्वप्रथम तमिलनाडु के पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था और नेहरू जी ने इसके बाद इसे इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर रखवा दिया था और अभी ये वहाँ से निकाल करके लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में यह स्थापित किया गया है संगोल को। देखिए, नए संसद भवन की बात कर लें या पुराने संसद भवन की बात करें तो देखिए संसद के अंदर 3 अंग होते हैं। संसद में सबसे पहले आता है राज्यसभा,
लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के ही काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे भूमिका होती है। संसद की बात करें तो संसद को अनुच्छेद 79 के अंदर दिया हुआ है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में इसको दिया हुआ है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। तो संसद के 3 इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और उसके अलावा ये राष्ट्रपति। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले जानते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन फैला हुआ है। 64,500 मीटर नए संसद भवन का क्षेत्रफल है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, किसने इस नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो यह तैयार किया था आपका बिमल पटेल ने। आंसर होगा बिमल पटेल। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो यह रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था। तो यह तैयार किया था आपका एक गुजराती कंपनी है, HCP डिजाइन्स। इन्होंने तैयार किया था नए संसद भवन का डिजाइन। वहीं नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो यह निर्माण किया था आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो निर्माण किया था आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, और वहीं इसका डिजाइन तैयार किया था आपका HCP कंपनी, जो कि एक गुजराती कंपनी है। उसके अलावा नए संसद भवन की बात करें तो इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और पुरानी संसद की बात करें तो 83 लाख रुपए में पुरानी संसद बनके तैयार हुई थी। नया संसद भवन आपका त्रिकोणीय आकार का है, जबकि पुरानी संसद एक वृत्ताकार संरचना है, सर्कुलर संरचना है। वही इसमें पूछ रहे हैं नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो यह आकार आपका त्रिकोणीय है, जबकि पुराने संसद भवन का आकार जो था वो आपका गोलाकार था, एक सर्कुलर शेप था। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। तो नए संसद भवन का निर्माण जो किया गया है वो आपका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया। आपने बहुत सुना होगा सेंट्रल विस्टा। तो इसी के तहत आपका नए संसद भवन का निर्माण कराया गया। नए संसद भवन में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा के अंदर यहाँ पे 888 सीटें हैं। और वहीं एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा चेंबर राष्ट्रीय पंछी मोर की थीम पर बेस्ड है। तो लोकसभा सीट टोटल 888 है, और उसके अलावा यहाँ पे लोकसभा चेंबर जो है राष्ट्रीय पंछी मोर की थीम पर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा। और वहीं राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा के अंदर टोटल आपकी 384 सीटें हैं, और यह आपका कमल के फूल की थीम पर बेस्ड है, जो कि आपका राष्ट्रीय फूल कमल, उसकी थीम पर बेस्ड है आपका राज्यसभा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पे होगा। तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन आपका लोकसभा हॉल के अंदर किया जाएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया है। तो यह बनाया गया है आपका 1272 सीटों वाला बृहद हाल। नई संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो आपको पता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया, और इस सिक्के पर पीछे की तरफ देखिए संसद भवन कैसा है, कैसा दिखता है, ये त्रिकोणीय आकार का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए वो फिगर बनाया गया है इस 75 रुपए के सिक्के पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पुरानी संसद के बारे में भी देखेंगे। तो पुरानी संसद का आकृति जो थी, आकार जो था वो आपका वृत्ताकार था, सर्कुलर शेप में यह बनाया गया था। 1911 में एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा पुराने संसद का डिजाइन तैयार किया गया था, जिसमें हर्बर्ट बेकर द्वारा यह कहा गया था कि इसके ऊपर एक गुंबद जैसी संरचना भी होगी। लेकिन बाद में एडविन लुटियन ने इस बात पे एग्री किया कि इस पे कोई भी गुंबद जैसी संरचना नहीं होगी, यह सिर्फ एक सर्कुलर शेप में बनाया जाएगा। और बाद में हर्बर्ट बेकर इस पे सहमत हुए, और यह आपका
वृत्ताकार संरचना यानी सर्कुलर शेप में बनाई गई पुरानी संसद भवन। वहीं पुरानी संसद भवन के उद्घाटन की बात करें तो 18 जनवरी 1927 को उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा पुरानी संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पे 250 सीटें यहाँ पे होने वाली थी या 250 सीटें यहाँ पे थी। संसद के 3 अंग हैं, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, राष्ट्रपति, लोकसभा और उसके अलावा राज्यसभा। तो यह था आपका नई संसद भवन के बारे में कंप्लीट वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।